Big story. Law and order in Delhi has become a political flashpoint with yet another crime rocking the national capital. A 52-year-old businessman was killed this morning when two bike-borne men fired shots at him in East Delhi. The incident occurred when Jain was returning home on a scooter after a morning walk at the Yamuna Sports Complex. Now, according to the police, at least 7 to 8 rounds of bullets were fired. Both the accused are on the run, and the police have launched an investigation. The incident has sparked a massive political row with just weeks to go for polls in Delhi. Former Chief Minister, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has hit out at the BJP over the law and order situation. Kejriwal has particularly targeted Home Minister Amit Shah over the rising crimes in the capital, claiming that he is to be blamed for Jungle Raj in Delhi. My colleague Pulkit brings us this exclusive. पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अंदर 3 बड़ी वारदातें हुई हैं और अभी थोड़ी देर पहले 8 राउंड गोली चली है शाहदरा के अंदर। व्यापारी को निशाना बनाया गया। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। आप लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिल्ली में बहुत सुधर नहीं रही है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं अपराध से पीड़ित लोगों के घर जा रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, जिनके घर मर्डर हो जाते हैं, जिनके घर महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, जिनके घर फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, जिनके शूट आउट हो रहे हैं, उनके घर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। पूरी दिल्ली के लोग दहशत में हैं इस टाइम। कौन सोच सकता था एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा। आज सुबह विश्वास नगर में सुनील नाम के व्यापारी, बर्तन के व्यापारी, मॉर्निंग वॉक करके घर जा रहे थे और उनपे 8 राउंड गोलियां सड़क के बीचों बीच मारी गई। ऐसी दिल्ली की तो कभी कल्पना ही नहीं की थी हम लोगों ने। खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं। लोग बताते हैं कि लगभग 11 गैंग दिल्ली में खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं, जो व्यापारियों को कॉल कर करके फिरौती मांगते हैं। इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा यहाँ पे इसको मार डालेंगे, तुम्हारी बेटी इस टाइम यहाँ पे इसको मार डालेंगे। लोग दहशत में हैं। एक मिठाई की दुकान वाले के पास फोन आया, उससे कहा गया कि 2 करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो उसने मना किया तो उसकी दुकान के ऊपर धुआंधार फायरिंग कर दी गई। एक कार के शोरूम के यहाँ फोन आया, उससे 5 करोड़ रुपए मांगे गए, उसने मना किया तो उसकी दुकान पे 22 राउंड फायरिंग की गई। लोग किसके पास जाएं? महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं को किडनैप करके रेप कर दिया जाता है, गैंग रेप कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। रोज उनको छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। आप सड़क के ऊपर फोन लेके साथ नहीं चल सकते, आपका फोन छीन लिया जाएगा, आपका चेन स्नैचिंग हो रही है। तो बुजुर्ग असुरक्षित हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक 64 साल के बुजुर्ग हैं साउथ दिल्ली में, उनका मर्डर कर दिया गया। दिल्ली के कोने कोने में नशा बिक रहा है। नशा कहाँ से आ रहा है? किसकी सहमति से बिक रहा है नशा? क्या पुलिस वालों को पता नहीं है? सबको पता है कि कहाँ से नशा आता है और कहाँ बिक रहा है। तो संविधान के तहत दिल्ली में सुरक्षा देने की जिम्मेदारी, दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे सीधे बीजेपी की केंद्र सरकार पे है और केंद्र में भी गृह मंत्रालय पे है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली में को सुरक्षा दें। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं। अच्छा, इस पे आपकी क्या वो होगा? क्या आप जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं, या फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं कि आप अमित शाह पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन दिल्ली के हालात हर दिन नई खबर के साथ मॉर्निंग हो रही है सुबह की गोलियां चली। पहले तो उन्हें जवाब देना होगा। अमित शाह जी आए, दिल्ली के लोगों के बीच में जाएं, लोगों के जवाब दें। दिल्ली के लोग उनसे पूछना चाहते हैं ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अमित शाह जी कहाँ हैं? अमित शाह जी गायब क्यों हैं? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो जनता को सांत्वना क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इस मुद्दे पे तो हम चाहते हैं, दिल्ली की जनता चाहते हैं कि अमित शाह जी आए, दिल्ली के कोने कोने में जाएं, लोगों से मिलें और लोगों की बातों का जवाब दें। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में भी जाएगी? क्योंकि आप मैं तो रोज जा रहा हूँ, मैं कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को संगठित करूंगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की है, जिस पार्टी की है, उस पार्टी को और उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। हम इसमें राजनीति नहीं चाहते, हम केवल सुरक्षा चाहते हैं। चलिए, अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे, जो दिल्ली के देश के गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली की पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली की मॉर्निंग हर दिन क्राइम की खबर के साथ क्यों हो रही। ये हर दिल्ली वाले के लिए दहशत का समय है कि कोई आदमी अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हो और मॉर्निंग वॉक से लौटते समय उसके ऊपर गोलियों से हमला हो जाए। आज सुबह एक बर्तन व्यापारी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े अरबपति हों, एक साधारण सी बर्तन की दुकान चलाने वाले एक जैन साहब
उनको 7-8 गोलियां सड़क पे दिन दहाड़े मार दी गई। और केंद्र सरकार को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री इसके ऊपर चुप नहीं रह सकते। उनको जो है कुछ तो कार्रवाई जो है इन अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पे करनी चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के कारण ही ये स्थिति बनी हुई है। एक नालायक मुख्यमंत्री, एक नालायक सरकार जो तिहाड़ जेल को संभाल नहीं पा रही, तिहाड़ जेल के अंदर क्राइम को रोक नहीं पा रही, और तिहाड़ जेल जो है आज क्रिमिनल्स का एक den बन चुका है जहां से ये सारी चीजें करी जा रही हैं, एक्सटॉर्शन की जा रही है, गैंग चलाए जा रहे हैं, लोग मरवाए जा रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से पंजाब में सिद्धू मूसेवाले को लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल से मरवाने का हुक्म देते हैं, और ऐसे अनेकों लोगों को मरवाया गया है। जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, तिहाड़ जेल उनके पास है, इस क्राइम को नहीं रोका जा सकता। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जाएंगे तभी यहां से क्रिमिनल भी भगाए जाएंगे। देखिए साहब, बर्बाद करने वाले तो यहाँ केवल केजरीवाल हैं। हाँ, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पे हम लोग हमेशा चिंता करते रहे। कांग्रेस ने बार इस बात को रेखांकित किया है और हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं बीजेपी पर भी, क्योंकि उनका पुलिस का प्रशासन अच्छा नहीं है यहाँ। लेकिन इतना याद रख लें केजरीवाल की दिल्ली का पुलिस प्रशासन आने वाले चुनाव का मुद्दा नहीं है। आने वाले चुनाव में आपके विकास का मुद्दा होता। आप तो वही करने लगे जो बीजेपी करती है कि जब उन पर सवाल उठाए जाए तो किसी और विकास की बात करने लगते हैं। तो आप तो जवाब दीजिए उन सवालों पे जिस पे आपका ये चुनाव लड़ा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल जो है वो हम पार्लियामेंट में देखेंगे। आज सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि दो लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए, ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। सुनील जैन बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहां से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। Let's go across to my colleague Pulkit who's joining us live at this point. Pulkit, अभी जो सिचुएशन है दिल्ली में, सबसे पहले बताया आज जो घटा है उस पर लेटेस्ट अपडेट क्या आई है? देखिए, आज की जो घटना है उसमें आउट राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी या फिर व्यापारी एंगल या फिरौती की या फिर कोई पैसे की मांग तो परिवार से नहीं की गई थी, क्योंकि इनका बर्तनों का व्यापार था और यही वजह है कि पुलिस इस ओर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि दिल्ली में जो क्राइम भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसे लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। अभी थोड़ी देर के अंदर गोकुलपुरी की जो घटना है उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी एम्स पहुंचने वाली हैं और उसमें भी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। तो उसी से मिलने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी एम्स पहुंच रही हैं। कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा दिया है और लगातार बीजेपी, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय को घेरने में लगी हुई है और सवाल पूछ रही है कि दिल्ली में आखिर इतनी क्राइम की घटनाएं क्यों हो रही हैं।